जी दीदी, आपका ब्रीफ परिचय रख देती हूँ। श्रीलेखा गट्टे दीदी, पुणे विद्यार्थी गृह पुणे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। और दीदी कई जगह अपनी वॉलेंटरी एक्टिविटी भी निभाते हैं, जैसे मॉडरेशन, एफएक्यू टीम में है। और स्टूडेंट और फैकल्टी डेवलपमेंट दोनों वर्कशॉप्स में दीदी पार्टिसिपेट करते हैं। मीटिंग्स में भी रेगुलरली दीदी जुड़े रहते हैं और अपने प्रश्नों से एक्सप्लोरेशन करते हैं और करवाते भी हैं। तो दीदी, आपका स्वागत है अपनी शेयरिंग रखने के लिए। ओवर टू यू दीदी। जी दीदी। यस दीदी। एक्सरसाइज 1 का स्लाइड होगा दीदी। जी। मैं श्रीलेखा गणेश गट्टे, वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन पुणे विद्यार्थी गृह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जीके पाटेवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पुणे, महाराष्ट्र। आज मैं मेरी जो गति बनी है यूएचवी मॉर्निंग सेशन में, उसके बारे में अ, रखना चाहूँगी। मैं स्वयं चैतन्य के द्वारा स्वयं को देखती हूँ और स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता भाव को भी देख पाती हूँ। सहज भाव है या असहज भाव है, इसको भी मैं देख पा रही हूँ और इसका निर्णय भी मैं ले रही हूँ। सुखी होने का या दुखी होने की जिम्मेदारी मेरी है। दूसरे की शिकायत से मुक्त हो पाना पहले मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन इस बार मैं अपने इमेजिनेशन को देखते हुए मेरी खुद की ही स्थिति को पूरी तरह से इवैल्यूएट करते हुए स्वयं में निर्णय लेते हुए सुखी होते हुए देख पा रही हूँ। निर्णय लेने का आधार समझ है या मान्यता है? तो मान्यता दिखी। निर्णय लेते वक्त जो जो मान्यता थी वो इस बार मैं सही तरीके से देख पाई और उसका मैंने इवैल्यूएशन करते हुए नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ, सह स्वीकृति के साथ आराम में भी आ पाई। तो अ, उसकी वजह से मुझे इस बार थोड़ा अच्छा भी लगा और एक्सप्लोरेशन भी अच्छे से होते रहा। संबंध व्यवस्था, सह अस्तित्व का भाव मुझ में सहज स्वीकार है, इसलिए संबंध व्यवस्था अस्तित्व को समझने के लिए मेरी मूलभूत आवश्यकता है। ये बात भी मुझे अ, मतलब इस बात को तो मैं पहले से ही एक्सेप्ट कर चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था तो सभी मेंटोर्स ने और हमारे सहकर्मी है उन्होंने इसका एक्सप्लोरेशन करवाते हुए मुझे इसके साथ जुड़ना ही सही लगता है, यूएचवी के साथ जुड़ना ही सही लगता है और मैं जुड़ी भी रहती हूँ। इस इस क्षण निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के भाव के अर्थ में सुनिश्चित करके मैं सुखी होती हूँ। हर क्षण ऐसा सुनिश्चित करने में निरंतर सुख पाती हूँ। तो पहले ऐसा होता था कि कुछ भी काम करती थी तो ऐसा लगता था मैं कि ये काम क्यों कर रही हूँ, क्यों पढ़ना है, क्यों खाना बनाना है, क्यों कॉलेज जाके भी बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते थे। तो अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि ये मेरी भागीदारी है और मैं ये इस व्यवस्था में जो कुछ भी कर रही हूँ, मेरी भागीदारी सहज स्वीकार्य होनी चाहिए मुझ में, लेकिन वो होती नहीं थी। इसलिए इरिटेशन और एंगर बना हुआ रहता था। लेकिन नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ हम मैं अभी सभी भाव को मैं देख पाती हूँ तो सह स्वीकृति के साथ बहुत आराम में आती हूँ। पहले तो स्टूडेंट के साथ भी थोड़ा जब भी भाव बिगड़ते थे तो इरिटेशन हो जाता था, लेकिन इस बार मैं बहुत स्थिरता से खुद को देखते हुए सामने वाले का भी भाव को समझ पाके उनके साथ व्यवहार करती हूँ। तो मुझ में ही एक ऐसे शांति सी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि हाँ, ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के प्रपोजल है, मैं इसको हर क्षण में वेरीफाई कर रही हूँ और इससे मैं आराम में आ रही हूँ।
तो ये मेरी जो कुछ भी भागीदारी है, छोटी सी भागीदारी है, इसके साथ मैं खुद को आराम में पाती हूँ और इस भागीदारी को बढ़ाना भी चाहती हूँ। और इसमें मुझे अभी ऐसे नहीं लगता है कि ये मुझसे होगा नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं अपनी क्षमता को बढ़ा सकती हूँ और ये हो पाएगा, ऐसे मुझे हर क्षण लगता है। पहले एक इलेक्शन की ड्यूटी आई थी और उस वक्त मेरा भाव जो था, और इस बार मैंने जब इलेक्शन की ड्यूटी की उस वक्त मेरा भाव कैसा था, इसको मैं बहुत अच्छे से देख पाई कि अगर अ, विरोध के भाव के साथ हम कोई काम करने जाते हैं और जबरदस्ती हम पे थोपा जाता है, तो ऐसा लगता था क्यों हम, टीचिंग का काम है, क्यों वहाँ पे 48 आवर्स को जाना है और पूरा अलर्ट रह के काम करना है, तो बहुत टेंशन सा महसूस होता था। लेकिन इस बार देखा कि ये मेरी भागीदारी है और मुझे ये भागीदारी करते हुए अपने भाव को ऑब्जर्व करना है। और ट्रेनिंग से लेके लास्ट मोमेंट तक मैंने पूरे अपने भाव को ऑब्जर्व किया और सहजता से काम कर पाई। कोई भी पहले जैसे कि शरीर में भी मुझे ऐसे एसिडिटी बढ़ना, सिर में दर्द होना, ऐसे पहले होता था, हुआ था। इस बार तो मैं पूरा एनर्जी के साथ रात को 2 बजे तक काम कर पाई। तो ये शिफ्ट मैंने खुद में ऑब्जर्व किया कि ये सारा भाव के साथ है कि मैंने उसको क्या अर्थ दे के रखा है। तो मुझे हर क्षण ये अभ्यास करना अच्छा लगता है और मैं करती भी हूँ। हर क्षण अपने भाव को ऑब्जर्व करती हूँ। दूसरा एक इंसिडेंस ऐसे हुआ कि विश्वास के भाव के साथ। तो विश्वास का भाव तो फाउंडेशन है किसी भी रिलेशनशिप में। तो एक्सेप्टेंस है, सह स्वीकार है, ये हम मैं बोलती थी, लेकिन पूरी तरह से समझी नहीं थी। तो इस बार मैं विश्वास के भाव को भी अनुभव कर पाई कि सामने वाला भी सुखी होना चाहता है और मैं भी सुखी होना चाहती हूँ। तो उस विश्वास के भाव के साथ मैं काम कर पा रही हूँ। तो ये मेरा स्वयं अभ्यास एक का आज तक का मेरा जो एक्सप्लोरेशन था वो मैंने शेयर किया है। अभी अभ्यास 2 में, जो मैं चैतन्य हूँ, शरीर हूँ, शरीर के साथ मैं अस्तित्व में हूँ और शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, सिर्फ सूचना का आदान प्रदान होता है। तो मॉर्निंग सेशन में या फिर कभी भी जब भी वक्त मिलता है, तो मैं शांति से बैठ के इस बात को ऑब्जर्व कर पाती हूँ। निर्णय कौन लेता है, तो मैं ही लेती हूँ। किस संवेदना को पढ़ना है, इसका भी मैं इसे भी मैं अच्छी तरह से इस बार एक्सरसाइज कर पाई। एक बार बहुत शोर चल रहा था बाहर, स्पीकर्स लगे थे और इरिटेशन सा हो रहा था कि इतने जोर से स्पीकर क्यों लगा के रखे हैं। फिर बाद में मैंने खुद को ऑब्जर्व किया कि ये मेरा निर्णय है, सुनना है नहीं सुनना है। अच्छा, ठीक है कि वो स्पीकर की आवाज़ से कान में दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ी दूर जाके खड़ी हो गई जहाँ पे उसकी आवाज़ कम आ रही थी और ऑब्जर्व किया कि अगर मैंने ध्यान दिया तो ही मैं सुन रही हूँ, अगर ध्यान नहीं दिया तो मैं नहीं सुन पा रही हूँ वो जो म्यूजिक, लाउड म्यूजिक लगा है। और उसके बाद आराम में आके मैं अपना काम कर पा रही थी। ये मैंने इस बार बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया। बाह्य परिस्थिति का शरीर तक असर होता है, इसमें मेरा ही निर्णय होता है। इस बात का भी मैंने एक एक्सपीरियंस में यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि बॉडी में पेन हो रहा था और बॉडी पेन के लिए जो कुछ भी मतलब मसाज करना है या फिर आराम करना है, गर्म पानी से सेकना है, वो मैं कर रही थी। तो किसी ने बोला कि बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी है, तो वो भी ले लिए, मेडिसिन कोर्स पूरा किया। फिर भी मैं देख रही थी कि थोड़ा सा बॉडी में पेन तो हो ही रहा है। और फिर एक दिन ऐसा ध्यान में आया कि मुझ में स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, तो मेरे भाव बिगड़ रहे थे। तो विश्वास के भाव के साथ जब मैंने वो सिचुएशन को एनालाइज किया और मैं विश्वास के भाव में आई, तो मुझे लगा कि बॉडी में कहीं भी पेन नहीं है, ये मैं ही उसे अर्थ दे रही थी कि कुछ हो रहा है मुझ में। ये तो पूरा भाव के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस बार मैं और शरीर के साथ जो मेरा अभ्यास चल रहा था उसमें मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे दिखाई दी कि हर बार मैं खुद को
ऑब्जर्व करते हुए शरीर को भी देख पा रही हूँ। दूसरा एक खाने का अभ्यास था कि सेंसेशन से मतलब खाने की तरफ ध्यान जाता था। तो खाना तो कम ही लगता है, लेकिन क्यों खाना खाने की इच्छा होती है। तो वो भी मन में चल रही भाव के साथ मैंने देख पाई। और जो हर वक्त खाने का और कुछ ना कुछ नया बनाने का जो प्रयास चल रहा था, उसको भी मैं रोक पाई और सहज भाव के साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थपूर्ण जो खाना है उसको मैं खा पा रही हूँ, और उससे भी मेरी शरीर की जो व्यवस्था है वो ठीक होते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो ये संवेदना के साथ और संस्कार के साथ मेरा इस बार जुड़ना हुआ। मैं अपने खुद के संस्कार को देख पा रही हूँ, और मेरा वो देखना जारी है। ऐसे नहीं है कि मुझे सारे संस्कार दिख गए हैं, तो थोड़े बहुत जो दिख गए हैं बिगड़े हुए थे, उसको मैं थोड़ा सुधार पा रही हूँ। तो मेरी और भी इच्छा हो रही है कि मैं हर क्षण अपने संस्कार को देख पाऊँ। तो ये मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में ही बना हुआ है। मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। तो शून्य का और सह अस्तित्व में बना होना, अम, ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे है। समझ तो पाती हूँ कि ये सब चल तो रहा है, इसमें मेरा खुद का कोई ऐसा रोल नहीं है। लेकिन मैं शून्य के साथ बने हुए हारमोनी के साथ रहना चाहती हूँ, निरंतर रहना चाहती हूँ। मेरी चाहना है, ये मैं देख पा रही हूँ। और शरीर मेरा उसके लिए एक उपयोगी साधन है, उसके स्वास्थ्य के लिए भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब खुद के लिए भी और मेरे सहयोगी, मेरे साथियों के लिए भी ये मैं ठीक से देख पा रही हूँ इस बार। तो इतना ये बैच में मैं अपने संस्कारों को और विश्वास के भाव को देख पाई। ये मेरी शेयरिंग थी। तो यहाँ पे मैं कमिटमेंट, मैं तो इस काम में लगना लगी हुई हूँ और आगे भी रहूंगी। एक बात यहाँ पे मुझे ये अच्छी लगी कि मॉर्निंग सेशंस और मीटिंग्स जो होते हैं, इसमें जो भागीदारी कर रहे हैं, ऑब्जर्वर करके जा रही हूँ या फिर मीटिंग्स में जो भी भागीदारी कर रही हूँ, इससे मेरे जो स्किल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। और भागीदारी करते वक्त भी पहले ऐसा लगता था कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि मैं दोनों को बैलेंस कर रही हूँ। और मुझे जो पहले इरिटेशन होता था काम करते वक्त और इस भागीदारी को करते वक्त, तो वो भी मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि मुझे जो मेरी कॉलेज की जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करना है, और ये तो मेरी जिम्मेदारी है ही यूएचवी की। तो उसकी वजह से आराम में आते हुए मैं सब काम कर पाती हूँ। और पहले के जैसे मेरी अवस्था आज नहीं है। इसे भी मैं यहाँ पे सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि दोनों ही काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दोनों को भी मैं सही से देख पा रही हूँ। मुझसे जितना हो सके उतनी मैं भागीदारी कर रही हूँ। पूरा समय लगा रही हूँ सुबह से लेके, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन का है। तो सही भाव रखते हुए, सही मुझ में चल रहे जो कुछ भी भाव है उसको देखते हुए मैं हर क्षण सहजता से, अभी अभ्यास शुरू है, कभी कभी भटक भी जाते हैं, लेकिन ये अभ्यास तो मेरा शुरू है। तो इतना ही मैं अपना ऑब्जर्वेशन रखना चाहती हूँ। जी नमस्ते श्रीलेखा जी। नमस्ते दीदी। बहुत ही अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। और शुरुआत में जैसे आपके प्रश्न रहते थे और आपकी शेयरिंग रहती थी, उससे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने अंदर कितना सारा काम करा है। आप, आई एम श्योर कि इसके कारण आप बहुत समय आराम में भी रह पा रहे हैं, जैसा आपने शेयर किया। तो बहुत स्वाभाविक, एक नेचुरल ढंग से आप अपने अंदर जो काम करने का है उसको कर रहे हैं। और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि समय तो लगेगा, लंबी यात्रा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है कि आप कुछ कुछ संस्कार देख पा रहे हैं, उनको ठीक कर पा रहे हैं।
और इस प्रोसेस में आप अपनी भागीदारी भी निभा पा रहे हैं। बहुत-बहुत शुभकामना आगे के लिए भी। बहुत बढ़िया। धन्यवाद दीदी। मैं सभी मेरे मेंटर्स और को एक्सप्लोरर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है कि सभी की वजह से मैं ये एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, और मेरी सहज भावना बन रही है कि मैं दूसरों को भी हेल्प कर पाऊँ, तो इसी के साथ मेरी भागीदारी हो रही है। तो धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को।